हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज है 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे इसके रूट चेक करने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट मुझे उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वही हमें बताएगा कि नेचर ऑफ रूट क्या है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे a, b और c का ही पता होना चाहिए। तो a क्या है? x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। और b किसको बोलते हैं? x के कोफिशिएंट को, दैट इज इक्वल टू -3। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, दैट इज इक्वल टू 5। a, b और c ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो b² की वैल्यू क्या आई? -3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, तो यहां से b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 चौक 20 और 2 40, 20 दूनी 40, तो ये आ गया -31। ठीक है, -31 जीरो से छोटा होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो तो इट मीन्स the roots are not real। ठीक है ना, तो रूट्स जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है वो क्या है? 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी क्या है? सेकंड इक्वेशन। यहां से मैं a देखता हूं, a इज इक्वल टू 3, b देखता हूं दैट इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b² यानी -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, यहां से मैं सोल्व करूंगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 16 3 48। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 16 3 48 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा? 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी b² माइनस 4ac अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स टू रूट्स आर इक्वल। जो दोनों के दोनों रूट हैं वो इक्वल हैं। इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकालेंगे? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू x माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो यहां से आप देखिए x माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या थी? -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, बाय 2a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहां से मैं सोल्व करता हूं, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 अंडर रूट 3 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहां से देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल तो 2 बाई अंडर रूट 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है? 2 बाई अंडर रूट 3। एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू 2 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है।
बिल्कुल ईजी था। अब की बार क्या क्या आया था, रूट्स आर इक्वल क्यों आए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 थी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, ये होता है, ये टर्म 0 है तो ये एज इट इज कैंसिल। माइनस बी का मतलब जो b की वैल्यू क्या है -4√3, ठीक है। और नीचे 2a की वैल्यू 3 थी तो 2 इंटू 3, 4√3, और नीचे क्या है 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 2 एज इट इज, √3/3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो 2/√3। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे a की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो x दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। रूट का ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b² माने -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, तो -6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 थी 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12। ये जो 12 है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट। दोनों रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है और रियल है, ठीक है ना। तो वो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके। तो x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है 12। यहां क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2a की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या है 4x। अब एक x में पॉजिटिव ले लेता हूं और एक x में नेगेटिव, तो x की वैल्यू 6 प्लस √12/6 और x दैट इज इक्वल टू 6 माइनस √12/6, ठीक है। अब मैं 12 को सोल्व करता हूँ, √12 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू 4, ठीक है। फिर उसको लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √4, 4 का अंडर कितना होता है 2 और √3 एज इट इज। ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आएगा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया, डिनोमिनेटर में तो 4 है ना, तो यहाँ से 6 प्लस 2√3/4 और यहाँ पे x दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन, तो अंदर क्या रह गया 3 प्लस √3/4, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस √3/2 और यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 3 माइनस √3/4, 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस √3/2, ठीक है। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। तो ये दोनों x की वैल्यू है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इक्वल रूट का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं, 2x² प्लस kx प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² का कोफिशिएंट क्या होता है a दैट इज इक्वल टू b, x का कोफिशिएंट क्या होता है b, उसकी वैल्यू k है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c, उसकी वैल्यू 3 है। तो a b c तीनों की वैल्यू पता चल गई। उन्होंने ये भी बोला है कि रूट्स आर इक्वल, ठीक है। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट
दैट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो बी स्क्वेयर में यानी के स्क्वेयर माइनस 4a यानी 2c की वैल्यू क्या है 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से के स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 24 प्लस माइनस। ठीक है ना, तो के की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 24 प्लस माइनस, तो ये मेरा आंसर है। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करता हूं। के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है माइनस का 2k और c की वैल्यू क्या है 6, यानी x स्क्वेयर का कोफिशिएंट k है तो a की वैल्यू k, x का कोफिशिएंट 2k है माइनस का तो b की वैल्यू वही है, c की वैल्यू 6। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 क्योंकि रूट्स आर इक्वल, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। बी स्क्वेयर माने माइनस का 2k का स्क्वेयर माइनस 4 a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, तो माइनस 2k का स्क्वेयर यानी 4k का स्क्वेयर। ठीक है, और यहां से ये टर्म माइनस का 24 के इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा 24 के। ठीक है, और या फिर ऐसा करिए 4k स्क्वेयर माइनस का 24k दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे करिए। ठीक है ना, तो k यहां से कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या रहेगा 4k माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, इसको 0 करता हूं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और अगर मैं इसको 0 करूं 4k माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 4k दैट इज इक्वल टू 24 और k की वैल्यू आ जाएगी 24 बाई 4, 4 छिके 24, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो k की वैल्यू 0 और यहाँ पे k की वैल्यू 6, तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ग्रूव की शेप क्या है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेड्थ का, तो ब्रेड्थ मैंने x मान ली तो लेंथ क्या रहेगी 2x। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ ग्रूव दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, x मीटर, देन सॉरी ब्रेड्थ इसको ब्रेड्थ मानिए ब्रेड्थ। ठीक है ना, ब्रेड्थ को हमने x माना हुआ है, तो लेंथ क्या रहेगी लेंथ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ यानी 2x मीटर। ठीक है, एरिया क्या रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 2x इंटू एक्स। ठीक है, बट एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, यानी 2x इंटू एक्स की मल्टीप्लीकेशन 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 800। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 400, तो x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400। स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 20। ठीक है, अब चूंकि x जो है ब्रेड्थ है एक लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे x दैट इज इक्वल टू माइनस 20 और x इज इक्वल टू प्लस 20, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू
20 मीटर और लेंथ क्या है, लेंथ दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। उसने बोला था कि क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तभी तो इनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ब्रेड्थ था 20 मीटर और लेंथ है 40 मीटर। इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जिस सिचुएशन के बारे में अब बात करेंगे पूछ रहा है कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो क्या दिया हुआ है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। तो टू फ्रेंड है ए और बी, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में हमें उनकी एज निकालनी है, ए और बी की। ठीक है, मान लीजिए एक्स की ए की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है। तो ए की जो प्रेजेंट एज है, यानी आप लिखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एक्स ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, दोनों की एज का जो सम है वो 20 साल है, यानी 20 ईयर है। तो बी की एज क्या रहेगी, 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है ना, ये ए की एज है, ये बी की एज है। ठीक है, तो बी की एज क्या है, 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, यानी ये पास्ट की बात है, ये तो प्रेजेंट है। पास्ट में क्या होगा, दोनों की एज 4-4 साल घटेगी। ये ए है, ये बी है, क्योंकि 4 साल पहले बोला है ना। तो इसकी एज एक्स माइनस 4, और ये जो एज होगी 20 माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, तो बोला है ये जो 4 साल पहले एज है, इनकी जो प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों एज को गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 48। ठीक है, तो यानी x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 48। तो इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं। x माइनस 4, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो x की 16 के साथ गुना, 16x, x की माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 4 के 16 के साथ माइनस 64, माइनस 4 की माइनस एक्स के साथ प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर और 16 और 4 20, यानी 20x माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 48। ये सारी टर्म इधर आके पॉजिटिव में हो जाएंगी, जो पॉजिटिव नेगेटिव में वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव में नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव में, यानी एक्स स्क्वेयर। ये क्या है, प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगी, प्लस 48। ठीक है, तो 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 20x, ये कितना है 64 और 48, यानी 60 और 40 100, और 4 और 8 12, यानी 112। ठीक है, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, a, यानी a की वैल्यू 1 है। b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, यानी -20। c की वैल्यू क्या है, 1 1 2। ठीक है, a b और c की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या है, एक्स। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इसमें ये जो वैल्यू होती है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये बताती है हमें नेचर ऑफ रूट। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट बताती है। पूरा फॉर्मूला सोल्व करने से पहले ये सोल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब -20 का स्क्वेयर, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, ए दैट इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू क्या है 1 1 2। ठीक है, तो यहां से क्या आया, -20 का स्क्वेयर 400, माइनस 4 इंटू 112 यानी 448। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू -48 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स।
अगर रियल रूट ही नहीं है तो हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम 5th क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, वो पूछ रहा है पॉसिबल है या नहीं। तो पार्क की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मैंने x मान ली, और ब्रेड्थ भी होगी, मैंने y मान ली। मतलब एक साइड x है, दूसरी साइड y, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल की? वो होता है 2x + y। और एरिया क्या? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी xy मीटर स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है, यानी 2 × x + y दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो यहां से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 40, यानी x + y दैट इज इक्वल टू 40। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहां से y की वैल्यू निकालिए, y दैट इज इक्वल टू 40 - x, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या है? एरिया कितना दिया हुआ है? xy दैट इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। x एज इट इज, y 40 - x दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। इसको मैं सोल्व करता हूं, x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x - x² दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। ये टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 0 दैट इज इक्वल टू x² - 40x + 400, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं कैसे सोल्व करूंगा? सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जो रूट है वो रियल है या उनका नेचर क्या है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है ना। वो क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे पता हो a b c क्या है। a की वैल्यू है x² का कोफिशिएंट यानी 1, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट यानी -40, और c की वैल्यू है जो कांस्टेंट है यानी 400। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं, b² यानी -40 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 400। तो यहां से क्या आया? -40 का स्क्वायर 1600, -4 × 400 यानी ये भी 1600। तो b² - 4ac दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या है? टू रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट क्या है? इक्वल है। तो अब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac / 2a। अब ये टर्म क्या है? 0 है। कैसे पता चला? अभी निकाल लिए। ये टर्म 0 हो गई तो हमारे पास रूट क्या है? हमारे पास रूट आ गए -b/2a, और दूसरा क्या है? x दैट इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करता हूं, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -40, ठीक है ना, ये रही। और ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या है? माइनस प्लस 40/2 यानी 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। दोनों ही सेम है, तो आप एक बार ले लीजिए। तो लेंथ मान लीजिए, आपने लेंथ माननी थी, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है कहां पुट करोगे? पुट x इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x + y दैट इज इक्वल टू 40। तो x की 20 वैल्यू रखती प्लस y दैट इज इक्वल टू 40। तो यहां से y की वैल्यू क्या है? 20। तो y क्या है? ब्रेड्थ क्या है? 20 मीटर। लेंथ 20 मीटर और ब्रेड्थ क्या है? वो भी 20 मीटर।
तो हमारा जो डिजाइन है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो डिजाइन इज पॉसिबल, इसलिए डिजाइन इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है।